नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात ललन सिंह के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये कहा जा सकता है कि आखिर ललन सिंह किसके हैं, या फिर ललन सिंह किसके प्रति जिम्मेवार है, या फिर ललन जो सियासत कर रहे हैं उस सियासत के सहारे किसको साधना चाह रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 72 घंटों के दौरान जो चीज़ें घटित हुई हैं वो साफ लग रहा है कि ललन अब नीतीश के प्रति जिम्मेवार तो नहीं ही है। अनंत सिंह को लेकर जो उनका रवैया रहा है वो रवैया कहीं न कहीं दूर दूर तलक नीतीश कुमार के रवैये से ठीक विपरीत है। नीतीश कुमार कभी इस तरीके के मामले में अपना स्किन हमेशा बचाए रखा है, और जो स्थिति हुई है सबके सामने है। और इसके बावजूद भी वो खुद अपने प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो किसी के कहने पर साजिश के तहत अनंत सिंह को जेल भेज दिया। ये आप समझ सकते हैं कि अपने ही गवर्नमेंट के पुलिस को, अपने ही सरकार के पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस खुद चीख कर कह रही है कि घटना स्थल पर अनंत सिंह मौजूद थे, इसलिए इसकी गिरफ्तारी हुई। क्या आप फिर से देखना चाहेंगे क्या? तो एसएसपी पटना का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि घटनास्थल पर मौजूद थे। डीजीपी ने भी कहा है कि घटनास्थल पर मौजूद है, लेकिन अनंत सिंह इस बात को खारिज कर रहे हैं। तब सोच लीजिए कि क्या कर रहे हैं। तो जरा एसएसपी का वो बयान फिर से हम आपको सुना देते हैं। अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। और ललन सिंह का भी वो बयान सुना देते हैं जिसमें ललन सिंह कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया। ये नीतीश के राजनीति की ठीक विपरीत ललन का स्टैंड है। और ये सिर्फ बात यहीं तक नहीं रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता तय करेगा, जबकि जदयू से लेकर बीजेपी के तमाम नेता शाह और मोदी को छोड़ दें तो ये कहने से नहीं थक रहे हैं कि नीतीश थे, नीतीश है और नीतीश रहेंगे। लेकिन ललन सिंह क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये मसला विधायक दल की बैठक में तय होगा। कम से कम नीतीश ललन सिंह से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। इससे एक कदम और आगे बढ़िए तो फिर कुछ और नई बातें आपको समझ में आएगा। एक खबरें आई हैं सामने कि ललन सिंह ने निशांत को एक बंगलो गिफ्ट किया है, एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। जिस समय यह खबर ब्रेक हुई है, ये संयोग नहीं है, ये एक बड़ा प्रयोग है। और इस खबर ब्रेक करने के पीछे जिसकी भी रणनीति रहा हो, कहीं न कहीं नीतीश को बदनाम करने की साजिश तो है ही। वो भी तब जब लालू परिवार पर लगातार इस तरीके के से जमीन और अपार्टमेंट हड़पने का, होटल हड़पने का आरोप है। ऐसे में इस खबर को सामने परोसना सवाल तो बनता है, क्योंकि यह डील पूरी तौर पर व्यक्तिगत डील था ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच। नीतीश की कितनी सहमति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके बेटे को उन्होंने एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। वो बहुत ही ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में बहुत मुश्किल से आ सकता है। बिना कोई खास आदमी इस खबर को पब्लिक डोमेन में ला सकता है, ये साफ साफ दिखता है। ताकि ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव सिर पर हो। पहले चरण की चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच ये खबरें चलाई जानी, क्या कहा जाएगा? सवाल खड़े होंगे ना कि आखिर ललन है किसके। देखिए, सिर्फ यही बात नहीं है, कुछ और भी बात है। देखिए, ललन सिंह जिस तरीके से अनंत सिंह को लेकर सड़कों पर उतरा, ये सड़क वो वहाँ रोड शो कर ही रहे थे कि शाम होते होते लालू उतर गए रीतलाल के प्रचार में कि भाई अब आप किस मोरल ग्राउंड से उनको आप कहेंगे कि नहीं आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। अनंत सिंह अगर अपराधी नहीं है तो रीतलाल भी अपराधी नहीं है। हर लोगों की जुबान में ये बात है। और अगर अनंत सिंह अपराधी है तो रीतलाल भी अपराधी है। और जब आप अपराधी के साथ खड़े होते हैं, तमाम नियमों, चुनाव आयोग के तमाम नियमावली की धज्जी उड़ाकर आप पर FIR दर्ज हो जाता है, तो फिर लालू अगर उसके लिए सड़क पर उतरते हैं तो फिर सवाल कौन करेगा? तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर ललन सिंह किसके साथ है, किसके लिए खड़े हैं।
क्योंकि ये सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो नीतीश के मिजाज और नीतीश की राजनीति के इतर हैं। क्या माना जाए कि ललन सिंह का यह पूरा एक्शन किसी खास उद्देश्य के लिए हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि जिसको भी हमने दिल्ली में मंत्री बनाई वो फिर काबू में नहीं रहता। तो क्या इस राजनीति के अंतिम पड़ाव में ललन सिंह के इस मिजाज की वजह से दूरियां बढ़ रही हैं? एक सवाल, क्योंकि पिछले कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर दोनों एक जगह नहीं दिखे। आज नीतीश को जाना था मोकामा, खबर आ रही कि उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिया है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो स्वाभाविक तौर पर मीडिया वालों के लिए एक खबर ही नहीं, एक गंभीर मसला है कि आखिर ललन किसके साथ खड़े हैं। क्योंकि उनका जो भी रवैया सामने आया है वो रवैया कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ललन तो नीतीश के साथ नहीं ही खड़े हैं। अनंत सिंह के साथ भी खड़े हैं कि नहीं है ये भी कहना मुश्किल है। 47 वाली घटना, जो कुछ भी हुआ, सबको पता है कि जेल में रहते हुए अनंत सिंह को किस तरीके से इस केस में एक्यूज बनाया गया, किस तरीके से लोअर कोर्ट से सज़ा मिली, फिर ऊपर के कोर्ट से वो कैसे रिहा हुआ, मोकामा का बच्चा जानता है। और फिर आज अनंत सिंह के लिए जिस तरीके से वो वोट मांग रहे हैं और हर किसी को कह रहे हैं कि आप सब अनंत हैं, ऐसे में चलते चलते तो यही कहा ही जा सकता है कि ललन अनंत के भी हैं कि नहीं, नीतीश के तो नहीं ही हैं।